क्लास में हार्दिक स्वागत। और मैं भी आज ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊं, लेकिन योग का तात्पर्य है जुड़ना। और किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना, दूसरों से नहीं जुड़ना है। तो अपने आप को जानने के लिए हम योग करेंगे। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। क्योंकि आज का ये समय लोग घरों में बैठे हुए हैं और केवल शारीरिक रूप से भी अस्वस्थता नहीं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। लगातार घर पे बैठे हैं तो कुंठाएं आ जाती है, तनाव आ जाता है। इन सब को दूर भगाने के लिए और अपने जीवन को सर्वांगीण स्वस्थ बनाने के लिए हम योग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम करें मंगल भावना अपने स्वयं के प्रति। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ ले और मेरे साथ दोहराएं। श्री संपन्नो श्याम रे संपन्नो श्याम दे संपन्नो श्याम धृति संपन्नो श्याम शक्ति संपन्नो श्याम शांति संपन्नो श्याम नंदे संपन्नो श्याम तेज संपन्नो श्याम शुक्ल संपन्नो श्याम। मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेज संपन्न बनूं और मैं पवित्रता संपन्न बनूं। ध्वनि प्रयोग। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी अंगुली अंगूठा मिला हुआ घुटनों पर स्थापित कर दें। आंखें कोमलता से बंद। 5 बार ओम की ध्वनि करनी है। लंबा गहरा श्वास लें। ओम महाप्राण ध्वनि। नाक से भौरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करनी है और चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित रखना है। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करना है। 5 बार लंबा गहरा श्वास ले।
ओम अर्थ। अब कोई भी आसन या क्रिया करने के पहले अपने आप को वार्म अप करना जरूरी है, तो दोनों हाथ जोड़ लें, वार्म अप के लिए तैयार हो जाएं, हाथों को फैलाएं और ताली बजाएं। एक, दोनों हाथों को फैलाएं और दो में ताली बजाएं। दो, एक, 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 दो। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर। 3 बार हाथों को पीछे ले जाना है, चौथी बार में ताली बजाना है। 1, 2, 3 और 4 में पीछे ताली। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट हाथ को बदली करें, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर, इस ढंग से लॉक करें। अब राइट साइड से ऊपर उठाएं। एक, कोहनी गर्दन के पीछे जाए। 2, सेंटर में पूरा खींचे दोनों तरफ से। 3, लेफ्ट से बाहर निकालें। 4, मूल स्थिति में लाएं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। हाथ बदली करें। अब राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। अब लेफ्ट साइड से क्रॉस करें। 1, 2, 3, राइट से बाहर निकालें। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। हाथों की अंगुलियों को इस ढंग से आपस में लॉक करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अप। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे जाए। श्वास भरते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, अप। श्वास छोड़ते हुए राइट, अप। लेफ्ट, अप। राइट, अप। लेफ्ट, अप।
दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दें, हाथों को आगे, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। हाथ बदली, लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। दोनों हाथ समन्वय मुद्रा, हाथों को इस ढंग ऐसी आकृति बनाएं, कंधों पे लगाएं, श्वास भरें, आगे से पीछे कोहनी मिलाते हुए गोलाकार घुमाएं, छोड़ें, पुनः श्वास भरें, पीछे से आगे कोहनी को मिलाते हुए करें, छोड़ें, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिला दें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड की कोहनी लेफ्ट हाथ से ऊपर धक्का दें, पूरा खिंचाव, छोड़ें। लेफ्ट की कोहनी को राइट हाथ से धक्का दें, छोड़ें। कमर के लिए एक बार लेफ्ट राइट करें, रिलैक्स। क्योंकि आज पहला दिन है तो हम बहुत मुश्किल से आसन नहीं करेंगे, योगिक क्रियाएं करेंगे, छोटी छोटी क्रियाएं, सिर से लगाकर पैर तक की, पैर के अंगूठों तक की सब क्रिया इसमें आ जाएगी, ताकि शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक ऑर्गन आपका स्वस्थ रहे। उसके लिए हम योगिक क्रियाएं करेंगे और साथ साथ में प्राणायाम भी करते रहेंगे। तो प्राणायाम और योगिक क्रियाओं का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले प्राणायाम से। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पूरक, रेचक, कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलूं तो वहां कुंभक करें, अर्थात सांस को रोकें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें। बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोकें। पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा
रिलैक्स, रिलैक्स, मंद श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस क्रिया को करने से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, भीतर सांस रुका रहेगा तो ऑक्सीजन का पूरा संचार शरीर के भीतर होने लगेगा। पर हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले कहीं पर भी सांस रोकने का अभ्यास ज्यादा समय के लिए न करें, इस बात का विशेष ध्यान। कपालभाति, श्वास को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्न पूर्वक छोड़ें। जैसे ही श्वास छोड़ें, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, सांस लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास लें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी ऑपरेशन करवाया है तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे तो तुरंत रुक जाएं, जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूर्वक करें कपालभाति। रिलैक्स, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, वाइब्रेशंस का अनुभव करें। हथेलियों में घर्षण, आंखों पे लगाएं, भीतर आंखों को टिमटिमाएं और धीरे धीरे खोलें। मस्तिष्क की क्रिया, दोनों हाथों को फैला दें, मस्तिष्क के भाग को प्रताड़ित करें ताकि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। पुनः एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। रिलैक्स। फोरहेड को मसाज दें, हथेलियों में घर्षण, ललाट पर घर्षण दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। रिलैक्स। अब दोनों बाहों को, आईब्रो को ऊपर खींचना है और ढीला छोड़ना है। ललाट पर सल गिराने की कोशिश, श्वास भरते हुए अप, पूरा तनाव, ललाट पर सल गिरे।
सांस छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। अगली क्रिया आंखों के लिए गर्दन सीधी रखें, केवल आंखों की पुतलियों को घुमाएं, लेफ्ट साइड देखें, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, आंखें बंद। अब छत की ओर नजदीक देखें, जितना नजदीक देख सकें नजदीक देखें, गर्दन सीधी ही रहे, डाउन, फर्श की ओर नजदीक देखें, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आंखें बंद। तिरछा देखें, क्रॉस में, इस ढंग से, लेफ्ट अप, लेफ्ट अंगूठे को देखें ऊपर, राइट डाउन, राइट अंगूठे को नीचे देखें, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, रिलैक्स, आंखें बंद, तैयार, इसका उल्टा। अब हाथ को बदली कर लें, राइट अप, लेफ्ट डाउन, 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 रिलैक्स, आंखें बंद। बंद आंखों को प्रेस करें, भीतर ही भीतर दबाएं, ढीला छोड़ें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, खोलें, बंद करें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, खोलें, बंद करें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें, खोलें, रिलैक्स। अगली क्रिया, अब रेक्टेंगल इस ढंग से देखना है, यहां 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 और यहां, रेक्टेंगल में देखना है, लेफ्ट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड अप, राइट साइड डाउन, लेफ्ट
up, right, down, left, left up, right down, left down, left up, right down, left down, left up, right down, left down, left up, right down. आंखें बंद, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, 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 आंखें बंद। अब क्लॉकवाइज, गोलाकार, लेफ्ट अप, राइट डाउन, 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 आंखें बंद। एंटी क्लॉकवाइज, राइट अप, लेफ्ट डाउन, 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 आंखें बंद। हथेलियों में घर्षण, आंखों को टिमटिमाएं, जल्दी जल्दी बंद करें, खोलें और हथेली को गर्म करें और हथेली गर्म होते ही संपुट का आकार बना के आंखों पे लगा दें। भीतर सघन अंधेरा, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, आंखों को ऊष्मा प्रदान करें, अनुभव करें मेरी नेत्र ज्योति बढ़ रही है, नेत्र संबंधी सारे विकार दूर हो रहे हैं, अंगुलियों के बीच के छिद्रों से प्रकाश को धीरे धीरे भीतर जाने और धीरे धीरे खोलें। कमर गर्दन सीधी रखें। एक ही आसन में लगातार बैठने को अगर नहीं होता हो तो आसन को बदली कर लें, आगे पीछे हो लें। दोनों हाथ ज्ञान, आंखें कोमलता से बंद, पुनः शरीर तैयार। संकल्प को साथ में जोड़ें। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। कपाल बांधें। जतिन 10 मिनट है।
विलय, मंद स्वाम, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झंझनाहट का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए, हथेलियों में दर्द, आंखों पे लगा है, भीतर आंखों को टिमटिमा है और धीरे धीरे खोले। कल का दिन किसने देखा है? आज के दिन को खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? हास्य अपने भीतर धीरे धीरे हास्य को प्रस्फुटित करें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब कान की क्रिया, कानों के लिए कान संबंधी रोगों को दूर करने के कानों की क्रिया करेंगे। कानों को ऊपर की ओर पकड़े, ऊपर खींचे, 1 2 3 4 5, साइड में 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5। तर्जनी उंगली भीतर, नाखून बड़े हो तो न करें, ध्यान दें। कानों के भीतर डालें और गोल गोल घुमाएं। तर्जनी उंगली पीछे, बाकी के आगे, ऐसा वी का आकार बनाएं और कानों को मसाज दें। तर्जनी उंगली से कान के पीछे के भाग पर मसाज दें। पूरे कानों को एक साथ मसाज दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस रिलैक्स। कानों को पंपिंग करें, बंद करें, खोलें। अब कस कर बंद कर लें और भीतर की आवाज सुने, अंतर्ना। छोड़े, रिलैक्स। ये कानों की क्रिया आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाएगी और कान संबंधी जो भी रोग है, कम सुनाई देता हो, साए साए की आवाज आती हो, उसके लिए कानों की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक्यूप्रेशर के जितने भी पॉइंट है हमारे हाथों के हथेलियों में, पैरों के तलों में और कानों में, इन 3 जगह पर संबंधित है। अगर इनका नियमित रूप से हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पूरे शरीर का रक्त संचार नियमित रूप से चलेगा। इससे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये कानों की क्रिया न केवल कानों को स्वस्थ करती है बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ करने में मददगार साबित होती है। अगली क्रिया नाक के लिए। हम सीरियस से चल रहे हैं। सिर हो गया, फोरहेड हो गया, आंखें हो गई, कान हो गए। अब नाक के लिए, साइनस के लिए, सर्दी जुकाम के लिए हाथों की अंगुलियों को इस ढंग से लो, दोनों अंगूठे दोनों भ्रुकुटियों के ऊपर। अब यहां से दबाव दे, दबाव देते हुए धीरे धीरे नहीं चलाएं, नहीं तो एक बार देख ले आप, फिर करें और नाक के भाग को कवर करते हुए यहां तक। फिर यहां से दबाते हुए नाक को दबाएं और दबाते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाएं, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब नाक को प्रताड़ित करें। रिलैक्स। अगली क्रिया, मुंह के लिए, गालों के लिए, जिह्वा को थोड़ा सा बाहर निकालें, गोल घुमाएं, हवा को अंदर भरें, गालों को फुलाएं और हवा को अंदर घुमाएं। नाक के द्वारा बाहर। पुनः गाल फुलाएं और गालों को मसाज दें। रिलैक्स। हमेशा गालों को मसाज नीचे से ऊपर की ओर देना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। अगर ऊपर से नीचे की ओर दी तो आपके गाल में झुर्रियां बहुत जल्दी आ जाएगी, और नीचे से ऊपर की ओर मसाज किया तो जो झुर्रियां पड़ी हुई है वो भी निकलेगी और आपका गाल टमाटर की तरह फूला हुआ रहेगा, लाल लाल रहेगा। तो आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, तो गालों को भी अपने को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो गाल फूले हुए रहें और अच्छे रहें, उसके लिए क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अगली क्रिया, जबड़ों के लिए, जबड़े की मांसपेशियों को खिंचाव देना है। दांतों को आपस में कसकर बींचे और यहाँ की मांसपेशियों को खींचे। इस ढंग से आप देख लें एक बार। प्रारंभ करें आप भी। रिलैक्स। अगली क्रिया कर रहे हैं हम स्वर यंत्र के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, देखने में छोटी छोटी लगेगी लेकिन हर अंग को स्वस्थ करती चलेगी। इसलिए ये छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कंठ को, वोकल कॉर्ड के लिए 3 अंगुली मुंह में जाए उतना आप मुंह खोलें, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और आ की आवाज करें। इस वाणी में मधुरता लाएगी। जिसको संगीत गाने का बहुत शौक है तो उनके लिए ये स्वर को ऊपर उठाने में बहुत मददगार होती है। थायराइड वालों के लिए भी यह क्रिया विशेष फायदा करती है। तो लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की 3 अंगुली मुंह में जाए उतना मुंह खोलें, पूरा श्वास भरें और आ की आवाज करें। रिलैक्स। पुनः एक बार पूरा श्वास भर लें। आ रिलैक्स। स्वरयंत्र की हल्की मालिश कर लें। अगली क्रिया, एक बार पुनः प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, वाम भस्त्रिका, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा। लेफ्ट से ही श्वास लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। सांस लेने पर भी जोर, सांस छोड़ने पर भी जोर। 8 बार। 9वीं बार में लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ें। प्रारंभ करें।
बढ़ें, धीरे धीरे राइट से छोड़ें, रिलैक्स, तैयार। दक्षिण भस्त्रिका, अभी हमने वाम भस्त्रिका की, अभी दक्षिण भस्त्रिका, लेफ्ट नोस्ट्रल पर मिडल फिंगर, 10 अंगुली दोनों भ्रुकुटियों के बीच। राइट से ही श्वास लेना है, राइट से ही छोड़ना है। श्वास लेने पर भी जोर, श्वास छोड़ने पर भी जोर, 8 बार। 9वीं बार में राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़, प्रारंभ करें। बढ़ें, धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। अब हम करेंगे मध्यम भस्त्रिका, दोनों नासापुटों से, दोनों नोस्ट्रल से पूरा सांस भीतर भरें, पूरा खाली करें, 8 बार। 9वीं बार में सांस भरकर थोड़ा सा रोके। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें, प्रारंभ करें। बढ़ें, धीरे धीरे छोड़ें, हथेलियों में गांठ, आंखों पे लगाएं, भीतर आंखों को टिमटिमाएं और धीरे धीरे खोलें। मुस्कुराओ, जगत सारा मुस्कुराएगा। मुंह खुला बैठो न कोई पास आएगा। बिखेरो खुशियां हमेशा खुले हाथों से, तुम्हारा हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। फिर पुनः हाशियो, हम लस्सी लाफ्टर करेंगे। जैसे दूध की लस्सी बनाई जाती है या दही की लस्सी बनाई जाती है, तो दोनों ओर भगोने रहते हैं, इस ढंग से उसको लस्सी बनाते हैं। तो हम लस्सी लाफ्टर करेंगे, हे 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 की आवाज करेंगे और उस लस्सी को हम हंसते हंसते पी जाएंगे। प्रारंभ करें, हे 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 और रिलैक्स। पूरा पीना है, एक बूंद भी ग्लास के अंदर बचे नहीं। वापस प्रारंभ करें, ए ए ए ए ए एक बार हो, ए ए ए ए ए रिलैक्स। हास्य योग योग की एक विधा है। इतने सारे योग नहीं भी करे और व्यक्ति अगर हंसता खेलता रहे तो वैसे भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है और हास्य हमारे जीवन से खो गया है इस व्यस्त जिंदगी में। तो आओ पुनः हास्य की ओर लौटे। करें अगली क्रिया गर्दन के लिए। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाए, आराम के साथ। जितना पीछे देख सके देखें, कंधा न घूमे। धीरे धीरे सीधा, राइट
सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अप, पूरा तनाव, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। सर्वाइकल पेन वाले डाउन की क्रिया न करें, ठुड्डी को कंठ से दबाते, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, सीधा, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे गोलाकार। गर्दन में झटका ना है, आराम के साथ करें। विपरीत, उल्टा, रिलैक्स। अब केवल लेफ्ट साइड, कान को कंधे से लगाने की कोशिश करें, कंधों को न उठाएं, कंधे अपनी जगह रहे नीचे, केवल कान को पहुंचाएं। पूरा तनाव महसूस करें, यहाँ जो तनाव आ रहा है उसको पूरा महसूस करें। सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, रिलैक्स। कंधों के लिए दोनों हाथ घुटनों पर लगा, सांस भरते हुए कंधे उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। रिलैक्स। पीछे से आगे कंधों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे, सुस्त मोड़ी, एक एक कंधा बारी बारी। कंधों को उठाते हुए करें, उल्टा, पीछे की ओर, रिलैक्स। सीने और फेफड़ों के लिए दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए पूरा सीना फुला लें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, रिलैक्स। हाथों की मुद्रा इस ढंग से बनाएं, सांस भरते हुए जोर लगाते हुए हाथों को अपनी ओर खींचें और थ्रो की आवाज के साथ मुंह से प्रश्वास करें, एक्सहेल करें। तो सांस भरते हुए जैसे आपके हाथ में किसी ने रस्सा थमा दिया है और सामने से कोई रस्से को खींच रहा है तो जोर लगाना पड़ता है, वैसे ही जोर लगाते हैं। प्रारंभ करें, थ्रो, फिर भरें, खींचे, थ्रो और खींचे, थ्रो, रिलैक्स।
अगली क्रिया कौन सी आएगी आप स्वयं समझ जाएंगे। एक एक अंग हम आगे चलते जा रहे हैं, सीने और फेफड़ों तक आ गए। तो अब पेट के लिए कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तुरंत रुक जाए। प्राप्त रिलैक्स, मंद श्वास, पेट के लिए ही अग्निसार, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक ले और पेट को भीतर बाहर हिलाएं। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को न रोके, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाएं। रिलैक्स, मंद श्वास, पेट के लिए उद्यान, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक लें और नाभि को जितना भीतर खींच सके खींचने की कोशिश करें। पूरा श्वास बाहर, नाभि को भीतर खींचें, पेट में गड्ढा सा बन जाए, छोड़े। रिलैक्स, हथेलियों में गाढ़, आंखों पे लगाने, भीतर आंखों को टिमटिमाएं और धीरे धीरे खोलें। पत्थर पानी में ना फेंको यार, उसे कोई और भी पीता है। जिंदगी जियो तो मुस्कुरा के जियो, तुम्हें देख कोई और भी तो जीता है। तो पुनः एक बार हल्का सा हास्य। रिलैक्स, अगली क्रिया कमर के लिए दोनों हाथों को लोटकर पीछे की ओर लगा, धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न देते हुए लेफ्ट कोहनी को देखें, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा, राइट, सीधा। लेफ्ट कोहनी को लेफ्ट साइड में जमीन पर लगाएं, राइट कोहनी को ऊपर देखें। अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप और रिलैक्स। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड अप, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुके, कमर में खींचाव, कोहनी जमीन पे लगा, अप, डाउन, लेफ्ट हैंड अप, सांस भरें, सांस छोड़ते राइट साइड झुके, कोहनी जमीन पे लगी रखें, अप, डाउन, राइट अप, सांस भरें, सांस छोड़ते लेफ्ट, अप, डाउन, लेफ्ट अप, सांस भरें, सांस छोड़ते राइट, अप, लेफ्ट मुट्ठी बंद कर पीछे की ओर लगाएं, राइट हैंड अप, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को नाक का स्पर्श करें, अप, डाउन, लेफ्ट हैंड अप, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को नाक का स्पर्श करें,
डाउन, राइट अप, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अप, डाउन, लेफ्ट अप, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट, अप, डाउन। अब दोनों हाथ पीछे लगा दें, पालकी लगा दें, दोनों घुटनों को जमीन पे लगाएं और कमर के भाग ऊपर उठाएं, गर्दन को पीछे रखें। डाउन, इस ढंग से देखें आप, दोनों हाथ पीछे, अप, पूरा पीछे झुका, सीधा, अप, सीधा, अप, सीधा, रिलैक्स। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, जंघाओं के लिए, लेफ्ट राइट, बटरफ्लाई, पैरों को जितना नजदीक ले सकें नजदीक लें, घुटनों को अप डाउन करें। और एक छोटी सी कहानी भी सुन लें। एक नगर में एक फकीर का आज प्रवेश होने वाला है, और वह फकीर भी कौन? आज से बहुत वर्ष पूर्व इसी गांव का रहने वाला एक नागरिक, जो समस्त भोग्य पदार्थों को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गया। और वह देश घुमा, विदेश घुमा, नगरों में गया, पहाड़ों में घुमा, जंगलों में गया, सब जगह वह गया। और आज वापस जब गया था तो युवा था, आज वह बूढ़ा हो चला है और अपने ही नगर में प्रवेश कर रहा है। वहां के राजा ने उसकी बहुत स्वागत की तैयारी की, दोनों पैरों को हिलाते रहे और सुनते रहे। वहां के राजा ने बहुत स्वागत की तैयारी की, और जब वह फकीर आया तो राजा ने उससे गले लगाया, क्योंकि वो दोनों बचपन के मित्र थे। ये राजा बन गया और वह फकीर बन गया। आज जब आया तो बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। तो फकीर ने पूछा, राजा ने कहा कि तुमने हमारे नगर की शोहरत को पूरी दुनिया में फैलाया, हमारे यहाँ के विचारों को पूरी दुनिया में पहुंचाया, धन्य है आप। और लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप इतने नगरों में गए, पूरी दुनिया में घूमे, तो आप मेरे लिए क्या लाए? तो फकीर ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम जरूर पूछोगे। और उसने कहा, सबके सामने नहीं, तुम्हें एकांत में बताता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, अब तो बताओ, यहाँ कोई नहीं। और उसके झोले में खाली झोला दिखाई दे रहा है। राजा बड़ी उत्सुकता में था, उसने पूछा, बताओ तो सही, क्या लाए? उसने कहा, धीरे से हाथ बाहर झोले से निकाला और बोला, ये लाया हूं, बताओ क्या चीज हो सकती है? वह था एक छोटा सा दर्पण, कांच का टुकड़ा, आईना। तो राजा ने कहा, क्या कैसी बेहूदी बातें करते हो, आईना क्या मेरे पास नहीं? उसने कहा, मैं जो भी चीज देखता था, मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास हर चीज उपलब्ध होगी, मैं क्या लाऊं? लेकिन ये आईना ऐसा मुझे मिला जो शायद तुम्हें उपलब्ध नहीं। उसने कहा, अरे आईना मेरे घर में एक से एक बढ़कर बड़े बड़े आईने हैं। उसने कहा, वो आईना नहीं, ये आईना मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, वो अपने आप को देखने का आईना है, अपने भीतर जानने का आईना है। न मालूम मुझे कि राजा ने अपने आप को जाना या नहीं जाना, लेकिन इतनी बात जरूर है, वह आईना मैं इन 20 दिनों में आपके भीतर पैदा करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आप को स्वयं को जान सके। इसीलिए मैंने एक छोटी सी कहानी कही। अगले क्रिया, दोनों पैरों का काट फैला, पैरों पंजों के लिए अप डाउन, 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 रिलैक्स, गोलाकार।
एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को आपस में टकराएं। दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पे लगाने की कोशिश करें। दोनों पैर मिला लें, एक एक घुटना अपना, अलग अलग रिलैक्स। दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें, एक साथ खोलें। रिलैक्स। अंगूठे अंगुलियों के लिए केवल ऊपर ऊपर का भाव आगे देना है, पीछे आगे, पीछे आगे, ऊपर ऊपर से ही, पंजा पूरा नहीं, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। रिलैक्स। आराम से बैठें। पांच मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा श्वास शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छोड़ दें, छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़। योगिक क्रियाओं एवं प्राणायाम के दौरान शरीर के किसी भी भाग में खिंचाव आया हो, तनाव आया हो, उसे देखें, अनुभव करें और शिथिलता का सुझाव दें। पैर अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। स्तब्ध हो जाए, ठहर जाए, कुछ भी न करें। अक्रिया का भाव, जो कुछ भी भीतर बाहर हो रहा है उसको साक्षी भाव से जाने।
बाहर की कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो तो सुने, चाहे वो पंछियों की आवाज हो या वाहन की या अन्य कोई आवाज, केवल जाने या भीतर से उठता हुआ अंतर्नाद, अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें, उसी में राजी हो जाए। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित कर लें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, शीतल श्वेत रंग, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ललाट के बीचों बीच उदित हो रहा हो। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग की रश्मियों को पूरी ललाट में फैला दे। ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से चमक रही है। शांति और आनंद का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हं। दोनों हथेलियों से आंखों को ढक लें और धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर। परमेष्टि नमस्कार। ओम ऐं नमो अर्हन्ताणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को श्वास छोड़ते हुए। ओम ऐं नमो सिद्धाणं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम ऐं नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड, श्वास छोड़ते हुए। ओम ऐं नमो वज्रायाणं। श्वास भरते हुए अनिमेष दृष्टि से ऊपर ले, श्वास छोड़ते। ओम ऐं नमो लोहे सव्वसाहुणं। अंजलि में श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करते। दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमो नारायण। अपने भीतर एक बार पुनः हास्य को प्रस्तुत करें। अपने मन को साफ करें, उससे बढ़कर स्नान नहीं। सब जीवों को अभय बनाए, उससे बढ़कर दान नहीं। अपने को जो झट पहचाने, उससे बढ़कर ज्ञान नहीं। निर्विषयी मन को रख पाए, उससे बढ़कर ध्यान नहीं। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम। कृतज्ञोष्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम आपके आभारी हैं। और मैं भी गुरुदेव का आभारी और आप सबका भी आभारी। ओम हर। थैंक यू वेरी मच शांतिलाल साहब एंड सभी दोस्तों को वापस एक बार नमस्कार। टुडे आज पहला दिन था, तो आज हमने बहुत छोटी छोटी योगिक क्रियाएं की ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पे जो जंग लगा हुआ है वो जंग थोड़ा सा निकल जाए। हम 2-3 दिन योगिक क्रियाओं पे ध्यान देंगे ताकि जब हम आसन करेंगे और जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो यह शरीर का दर्द हमें तकलीफ नहीं देगा। तो 3-4 दिन हम सिर्फ योगिक क्रियाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम योगिक क्रियाओं से बढ़ते हुए मेडिटेशन और आसन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो एक बार फिर विपिन जी का, प्रीतम जी का और विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शांतिलाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हुए योगिक क्रियाओं से आगे बढ़ाते हुए आसन प्राणायाम और इससे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन हो, किसी को कुछ भी कुछ पूछना हो तो अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके बहुत शांतिलाल जी भाई साहब के प्रति बहुत बहुत थैंक्स। कृतज्ञोष्मि, बहुत अच्छे से आपने, खैर आप तो इतने सालों से करवा रहे हैं और आप एकदम एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा लाभ लायंस क्लब ये ले रहा है। और मैं चाहूंगी कि लायंस क्लब के और अधिक से अधिक मेंबर्स जुड़े। आज का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे मेंबर्स आज ज्वाइन हुए हैं, एटलीस्ट वो 2-2 मेंबर्स को और जोड़े तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोग इसका ले सके। घर बैठे हमें गंगा मिली है, इसमें हम सबको नहाना चाहिए, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो क्या हम इसका टाइम 7 to 8 कर सकते हैं क्या, अगर सबको कंफर्टेबल हो तो। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, कुछ क्रियाएं हैं जो शायद हमें तो पता है लेकिन कुछ नए मेंबर्स हैं जिनको परफेक्टली करने के लिए शायद कुछ एंगल या स्पीड थोड़ी अगर हम स्लो रखें तो इट विल बी मोर एडवाइजेबल। बिकॉज मैं जानता हूँ, काफी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो एकदम मतलब न्यू जुड़े हैं उनके लिए कुछ कुछ क्रियाएं और किस तरह से हाथ घुमाना है, किस टाइम ब्रीथ इन करना है, आउट करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए अगर कंसंट्रेट करें तो इट विल बी बेटर। और बारीकी से बता देंगे उनको, कल और थोड़ा बारीकी से बता देंगे। टाइमिंग का 7 से 8 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सबको अगर सूट है तो 7 से 8, कल से 7 से 8 कर लेते हैं। ये साकेत जी अपने आपको अनम्यूट करके बोल दीजिए। राकेश जी गोयनका, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। We are fine. 7 to 8 15. Yeah, because after that we can come to our routine.
विपिन जी तो 7 कल to 8 सात is बजे okay? चालू कर देंगे। हाँ जी, कल 7 बजे शुरू करूंगा। ठीक है, तो 7 से 8 करना है, 7 से 8:15 करना है, 7 से 8। 7 से 8 8 में। नहीं वेतन जी, फिर आपको मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलेगा। अभी आज पहला दिन था इसलिए मेडिटेशन नहीं हुआ था, हाँ पर क्या 7 to 15 मिनट थोड़ा सा रहेगा। हाँ, अच्छा 7 to meditation 8:15 is okay. Okay. तो 7 से ये तो 8:15 ठीक ठीक रहेगा। ओके 8:15 तक कर दो, ताकि क्या ध्यान हो सकेगा, नहीं तो ध्यान का थोड़ा कम मिलेगा। ओके ठीक है, 8 बजे जिसको निकलना है वो निकल सकता है, ताकि सब बाकी मेडिटेशन 15 मिनट उसमें और चले जाए। हाँ 8 से 8:15 मेडिटेशन रहे और बाकी का सब उसके पहले हो जाए। चलेगा। ठीक है, धन्यवाद साहब। ओम हर। धन्यवाद सबका। कल सुबह 7 धन्यवाद। बजे मिलते हैं फिर ऑफिस। जय जी। ओके, जय बाय बाय, हिंद। जय।